72% औरतें एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाती हैं। 65% अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती हैं और 53% रातों को तो ठीक से सो भी नहीं पाती। नॉर्मल बदलाव और नार्सिसिज्म, फर्क क्या होता है? व्यूअर्स, आज का टॉपिक है एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड के हिडन साइंस। क्या आपका हस्बैंड शादी के बाद बिल्कुल बदल गया है, या उसने आपको आपके अपनों से अलग करना शुरू कर दिया है? नार्सिसिस्टिक हस्बैंड 89% केसेस में अपनी ही बीवी से जेलस होते हैं, खासकर उसकी सक्सेस से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले अपने एजी के चैनल यानी अदील अमीन गोंदल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक्टिवेट करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अदील गोंदल। आज हम बात करेंगे उन 7 छुपे हुए साइंस की जो ये दिखाते हैं कि आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट हो सकता है। और ये साइंस हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लोग कहते हैं मर्द तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब ठीक नहीं। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक 65% इंडियन और पाकिस्तानी औरतें जिन्होंने डाइवोर्स लिया, उनका कहना था कि उन्हें पहले ही साल में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स का एहसास हो गया था। नॉर्मल चेंज होता है जब जिंदगी की नई जिम्मेदारियों की वजह से बंदा थोड़ा थक जाए, टाइम ना दे पाए या इरिटेट हो जाए। लेकिन नार्सिसिस्टिक चेंज का मतलब ही कुछ और है। कंट्रोल, मैनिपुलेशन, इमोशनल अब्यूज। सबसे पहला साइन, वो आपकी फैमिली को नीचा दिखाता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, सबकी बुराई आपके सामने करता है ताकि आप उनसे इमोशनली दूर हो जाएं। ये होता है आइसोलेशन नार्सिसिस्ट का पहला हथियार। फिर आता है आपकी हर अचीवमेंट को छोटा दिखाना। चाहे आप एक अच्छी हाउसवाइफ हो या करियर वुमेन, अगर आप कुछ भी अच्छा करेंगी वो आपको अंडर एस्टिमेट करेगा। इसमें क्या बड़ाई है, ये कहकर आपको इमोशनली लो फील करवाएगा। दूसरा साइन है डबल स्टैंडर्ड्स। उसके लिए सब कुछ चलता है, दोस्तों के साथ रात भर घूमना, जो मन करे वो करना। लेकिन अगर आप किसी कजन की वेडिंग में जाना चाहो तो बस 10 बातों के हवाले देकर वो आपको मना करेगा। इमोशनल ब्लैकमेल, जी हाँ, आपको ये भी किया जाता है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये करो। ये कोअर्सिव कंट्रोल होता है जहां आपको गिल्ट में डाल के कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट साइन, गैस लाइटिंग। जब आप रिएक्शन दो तो कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। आपके रिएक्शन को एग्जेजरेट करना या आपकी यादों को ही गलत साबित करना, ऐसा तो हुआ ही नहीं, कहकर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ता है। पब्लिक में परफेक्ट हस्बैंड बनना और घर में मॉन्स्टर बन जाना, ये क्लासिक जेकल एंड हाइड सिंड्रोम है। बाहर सबके सामने वो केयरिंग, स्वीट हस्बैंड बन जाता है, लेकिन जब आप अकेली होती हैं तो वो इंसान ही बदल जाता है। आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, जब आप रो रही हो या कुछ शेयर कर रही हो तो वो बिना किसी रिस्पॉन्स के आपको देखता रहता है। बिल्कुल इनसेंसिटिविटी। आप गिड़गिड़ाओ लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? रिसर्च के मुताबिक 72% औरतें एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। 65% का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है और 53% को नींद नहीं आती। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के सिम्टम्स, ट्रस्ट इश्यूज और क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। डू यू वांट टू नो? बट बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशंस, मेरे चैनल यानी अदील अमीन गोंदल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक्टिवेट करें। सबसे पहला सॉल्यूशन, रियलिटी चेक लो। अगर आपको शक हो रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, वैलिडेट करो कि हाँ कुछ तो गलत है। सेकंड सॉल्यूशन, बाउंड्री सेट करो। क्लियर रूल्स बनाओ जो क्रॉस नहीं होने चाहिए, और अगर क्रॉस हुए तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए। जैसे
अगर तुम मेरे माँ बाप के बारे में गलत बोलोगे तो मेरा रिएक्शन भी देखोगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, एविडेंसेस इकट्ठे करो। नार्सिसिस्ट को इमोशन से नहीं, फैक्ट से हराया जा सकता है। डायरी बनाओ, डेट्स और इंसिडेंट्स लिखो। जब वो लव बॉम्बिंग करे तो आपको याद रहे कि वो आपके साथ पहले क्या कर चुका है। एंड अदर सोल्यूशन, प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपिस्ट, कोच या काउंसलर से बात करो। लेकिन याद रहे, नार्सिसिस्ट कपल्स थेरेपी को भी मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए थेरेपिस्ट ऐसा हो जो नार्सिसिज्म को समझे। और सबसे जरूरी, अपनी सेफ्टी का प्लान बनाओ। फाइनेंशियल बैकअप रखो, स्किल सीखो, सेविंग करो। ट्रस्टेड लोगों से कनेक्शन बना के रखो जो आपका सपोर्ट सिस्टम बने जब आपका एग्जिट का प्लान हो। तो व्यूअर्स, इन द लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम योर एजी, नार्सिसिस्टिक अब्यूज को मर्द की आदत समझकर इग्नोर मत करो। अपने लिए खुद खड़े हो जाओ। जब तक आप खुद अपने लिए उठोगे नहीं, कोई नहीं उठेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। योर एजी इज साइनिंग ऑफ।